चलो देखते हैं। तो हम ML5 के एक टाइप पे डिस्कस किए थे, ML5 के एक टाइप पे डिस्कस किए थे। कौन सा टाइप था वो ना सर? वो जो टाइप था हमारा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल था। नीचे से भी एक पिरामिड बन रहा था, ऊपर से भी एक पिरामिड बन रहा था। आप लोगों को समझ आया कि नहीं समझ आया पहले बताओ, फिर मैं अगले स्ट्रक्चर पे जाऊंगा। समझ आया? अरे थ्री डायमेंशनल इमेजिनेशन समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो और एक बार समझाएंगे, अगर समझ आ गया तो बताओ, हम आगे जाएंगे। यस सर। वेरी गुड। और किसको? बाकी तीन जनों को समझ आसुची कि नहीं आसुची? यस सर। बहुत बढ़िया। तो चलो, अरे तुम दी जन कौन है बुझी पारन? अभिनंदिता Yes, बुझी sir. पारनु? Yes, sir. बुझी बुझी तो नन कहबू मत है न बुझेले Yes, कहब। मु केम जानी परिबी तुम बुझी पारछो कि नहीं, तुमको कहया पड़िबो। ओके, देखो यहाँ पर स्क्वायर पिरामिडल, तो यहाँ से भी आपको नाम से पता चल रहा है कि सर एक प्लेन में एक स्क्वायर बनेगा, उसके ऊपर एक बॉन्ड जाएगा। तो ये स्क्वायर के जो चारों एज हैं, वीडियो में देखो, स्क्वायर के जो चारों एज हैं ऐसे एक पिरामिड बनाएंगे, एक मंदिर बनाएंगे। ओके, मंदिर तो कल बन जाएगा, पर हम यहाँ पर मंदिर बनाएंगे। देखो ये मैंने अपना एक स्क्वायर बना दिया। तो ये जो ऊपर वाला बॉन्ड है आप आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर लीजिए या फिर इनटू द प्लेन ऑफ पेपर लीजिए, आपकी मर्जी। इनटू लीजिए या आउटसाइड लीजिए। तो ये है एक प्लेन में, देखिए ये है एक प्लेन में स्क्वायर बनाया। ये जो स्क्वायर है इसको आप नहीं बनाएंगे। यहां पर देखो, मैं आपको दिखा रहा हूं सिर्फ समझाने के लिए। ये देखो पिरामिड बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अरे घर में कभी बर्थडे पार्टी फार्टी वगैरह में तंबू नहीं बना, ऐसे ही बनाते हैं ना। तो ये हमारा मेटल का सेंटर, और यहाँ से एक लिगेंड गया ऊपर, और ये चारों लिगेंड है स्क्वायर प्लानर में। तो ये बन गया अपना स्ट्रक्चर स्क्वायर पिरामिडल। अगर आप ये सब स्ट्रक्चर को समझ रहे हो ना, समझो कि आपके पास भगवान ने दिया है दिमाग केमिस्ट्री समझने के लिए, पर आप लोग यूज नहीं कर रहे हो। ओके, अगर आप सच में ये स्ट्रक्चर समझ पा रहे हो, अगर नहीं समझ रहे हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। समझने की कोशिश करो यार, इजी है। देखो एक मेटल है, और ये जो मैंने लिखा है सॉलिड लाइन, ये आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर है, मतलब आपके स्क्रीन के बाहर एक बॉन्ड आया है आपके मुंह के तरफ, और ये लिगेंड बॉन्ड आपके स्क्रीन के ऊपर एक पिरामिड बना रहा है। देखो बना रहा है आपके मोबाइल के चारों एंड से, अपने मुंह के तरफ, अपने नाक के तरफ जूम करो, एक पिरामिड बन रहा है। मोबाइल के लैपटॉप के चारों एंड से आपके नाक के ऊपर जूम करो, एक Sir, पिरामिड yes, बन sir. रहा है। बुझे गोटे खाताटा सर गोटे खाताटा थिबो ता ऊपर गोटे पेंसिल थिबो हाँ चारटा कॉर्नर एंती हेथियो। हां सर ओके, बुझी बहुत बढ़िया, सेम थिंग जैसे भी आप समझ सकते हो। और ट्राइंगल और पिरामिड बाई पिरामिडल में क्या होगा? एक कॉपी रहेगा, उसके ऊपर एक रहेगा पेंसिल और नीचे भी एक पेंसिल रहेगा, समझ रहे हो? तो वहां से दो तरफ बनेगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। बहुत बढ़िया। तो बुझी होउची एबे ऑक्टाहेड्रल बुझिବାକୁ चेष्टा करिवा। ऑक्टाहेड्रल यांकर केवल गोटे अपडेटेड वर्जन। ओके, ई स्क्वायर पिरामिडल रो अपडेटेड वर्जन हला ऑक्टाहेड्रल। तो मु ट्राई करछि केमति बुझियो, देखिया तमे। मु ट्राई करछि बुझिया पई, तमे बुझिबो। EML6 टिके भाबो, ऑक्टाहेड्रल ना को जाउनी ना रु किछि जणा पड़िबोनी। हां ऑक्टाहेड्रन फॉर्म हबो, ऑक्टाहेड्रन फॉर्म हबो ऑब्वियसली, ना रु जणा पड़िबोनी कोन ऑक्टाहेड्रल। हां, तो यहां पर भाई छह लिगेंड है मेरे पास, 6 लिगेंड है। तो यहां से देखिए एक स्क्वायर मैंने बना दिया, और एक मैंने निकाला सॉलिड आउट ऑफ द पेपर, और एक गया आपने स्क्रीन के अंदर या फिर इनटू द पेपर। तो यहां पर देखिए ये पहले मैंने स्क्वायर बनाया, स्क्वायर फिर आप मत बनाना भाई, स्क्वायर बनाया, और यहां पर नीचे एक पिरामिड, ऊपर एक पिरामिड। ओके, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ऊपर एक पिरामिड, नीचे एक पिरामिड। तो इसको हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल, या फिर और एक नाम है इसका जो कि बहुत ही फेमस नाम है, स्क्वायर बाई पिरामिडल। देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है स्क्वायर बाई पिरामिडल? स्क्वायर बाई पिरामिडल लिखते जाओ। तो ये हो गया अपना कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन के बाद। अगर आपको ऑक्टाहेड्रल एफ स्क्वायर बाई पिरामिडल समझ में आया तो मुझे बताओ, अगर समझ आ गया तो आगे चलते हैं। ओके,
तो कुछ नहीं बताया, मतलब शायद समझ आ गया होगा। चलो अब पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में, जो कि आप लोग पढ़ रहे हो, बहुत दिनों से पढ़ रहे हो। ऑक्सीडेशन स्टेट किसका ऑक्सीडेशन स्टेट भाई? ना सेंट्रल मेटल एटम का, सेंट्रल मेटल एटम का। तो देखिए मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना है, जो कि मैं बहुत बार देता हूं हर क्लास में, ये वाला एग्जांपल। तो यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन क्या कितना है, आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, हम कैसे निकालते थे? पिछले क्लास में आपको बताया था कि क्या लेना है आपको, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है उसको लेना है x, ओके, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट लेना है उसको लेना है x, फिर प्लस कितने नंबर ऑफ लिगेंड है? 6 लिगेंड्स हैं, और ये लिगेंड का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? -1 है। अरे Cn माइनस होता है, सियानाइड माइनस, सियानाइड आयन होता है, -1 है, तो वो इक्वल टू कितना हो जाएगा? जो होगा अपने कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज भाई, या फिर नंबर ऑफ काउंटर आयंस के साथ इक्वेट कर देंगे इसको। तो ये हो गया x इज इक्वल टू, यहाँ पर 6 -6 है, -6 उस तरफ जाएगा तो, अरे ये +3 नहीं रहेगा, -3 करो इसे, -3 करो, हाँ -3 करो, तो ये -6 उस तरफ जाएगा तो +6 हो जाएगा, तो -3 + 6 कितना हो गया? +3। तो ये आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया +3। सिमिलरली आपको और एक देता हूं, निकालो जल्दी, ये लिखो लिखो, फिर और 2-3 दूंगा, निकालो, अपने आप निकालना। और जो लिगेंड्स का चार्ट है वो आपको मुझे दे देना चाहिए, नहीं तो आप फिर आगे लिगेंड्स में कंफ्यूज होगे। आज यूपीएससी रिजल्ट वाला देख लो तो, केते मार्क हैला? टॉप 10 रे हम ओडिसा रो 2 जण अछंदी, शायद दिल्ली रे प्रिपेयर करथले, मैं जानिनी, बट संजीता महापात्र से तो जने मैरिड लेडी, एंड सर हाईएस्ट केते रिजल्ट केते? मोहरु देखि तो लागुची 25 ऊपर ऑब्वियसली, तो बहुत परिश्रम करिकी पाइछंती जा लागुची। फैमिली बर्डन अछि, सासु ससुर ए सब संभाली की तापर पाठ पढिया बहुत माने कष्ट कथा। तो तुम माने जल्दी ग्रेजुएट हुओ, तापर पढिबो यूपीएससी में, जल्दी ग्रेजुएट हुआ, और 4 वर्ष लागियो ग्रेजुएट हुआ, चिंता करन। जदि मन रे इच्छा अछि ना तो सब हो परिबो, जल्दी ग्रेजुएट हो, तापरे लागिवो 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष, नॉर्मली तो 3 वर्ष लागे, पिला 2 वर्ष लागे, तो तुम भी से 2 वर्ष लागिवो भलो रे, देखा जाओ कोन होछि। ओके, देन एनसीईआरटी बहिरे गोटे क्वेश्चन अछि कलो, CuCN4 +3, तो इसको निकालो। कॉपर को नब x, 4 इंटू सियानाइड केते -1 इज इक्वल टू +3। अरे यार पुणी मु उल्टा लिखुची, खाली +3 कौन लिखुची, -3 हो बेटा, एटा भी -3 करो, -3 करो, -3। तो x इज इक्वल टू, एपटे जो -3 टा अछि, एपटे -4 गले +4, तो -3 + 4 इज इक्वल टू +1, ओके, डायरेक्ट कर देले। तो ये आसीबो कॉपर रो ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा +1, हाँ कि नहीं? तो कविता, आर यू अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग और नॉट? कुछ समझ नहीं आ रहा है तो यस सर। ये इजी है, मैंने आपको पढ़ाया था शायद वो वाले चैप्टर में, जो रिडॉक्स रिएक्शन आपका फर्स्ट ईयर में था, उसमें पढ़ाया था ये सब, पता नहीं, देखते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहाँ हुआ था? देखते हैं। सेकंड बुक से एक भी चैप्टर नहीं हुआ। हाँ, मैंने ये तो कहाँ पर पढ़ाया था आपको, कहीं पर तो आपको पढ़ाया था, ये मुझे याद है, बॉन्डिंग में या फिर कहीं पर तो पढ़ाया था, देखते हैं। तो चलो आप डाउट एक्स लेके, हाँ सर, जो प्लस टा माइनस वाला बुझिगा, प्लस टा माइनस है, जो +3
हाँ सर। अरे एटा भूल लिख देथिली -3 हवा कथा क्वेश्चन ने -3 देथि मु भूल लिख देथिली तापर आउट करो और एक करो आंसर बताओ CONH3 होल 6 तम स्पिरिट कहीं तम मान भीतर स्पिरिट नहीं गोटे पाठ पढ़ियार स्पिरिट था जो सेटा नहीं तम मान भीतर एटा को तुम खाली गोटे खुशी पाई पढ़ुछ बुझिल स्पिरिट गोटे थाए पाठ पढ़िया जोश गोटे थाए सेटा नहीं तम मान देखा जाओ तो बताओ बताओ x का वैल्यू कितना होगा यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट का वैल्यू कितना 9 NH3 रो केते ने लुआ तो कहलु 6 -1 नेबे हां NH3 रो 0 एटा ओटा न्यूट्रल ले तो NH3 रो 0 एबे कहलु बताओ 3l +3 ओके 3l प्रीवियस टा लिखि परलेनी प्रीवियस एग्जांपल कोन थिला रे विश्वजीत प्रीवियस एग्जांपल कोन थिला अमित कहलु CuCN CuCN होल 4 -3 अच्छा +1 अब कॉपर ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दे CuCN होल 4 माइनस CuCN रो होल 4 स्क्वायर ब्रैकेट ऊपर रे -3 चार्ज तो सेठी कॉपर ऑक्सीडेशन स्टेट आसीबो +1 तो यहाँ पर ये न्यूट्रल लिगेंड जब हमारा आ गया अमोनिया तो ये हो जाएगा 6 × 0 तो टोटल 0 आ गया और एक तरफ +3 रहा तो ये हो गया अपना टोटल x का वैल्यू +3 हाँ कि नहीं बहुत बढ़िया और एक देता हूं सिंपल सा करके दिखाओ सिंपल सा देता हूं एक एडा कह दियो मतलब ये बताओ जल्दी बताओ सर -1 पुणी भूल -1 केम देला केम दिखाऊं बोलो पहलू तो कौन लिखे अछि x प्लस हां सर 2 0 into लिख क्लोरीन रो कते -1 क्लोरीन -1 हां +1 हां तो ई -1 -2 टा एपडू गले कोन हे जीवो प्लस ए सर +2 हे जीवो तो टोटल टा हेगला +3 अरे +7 केमती होगा +7 कैसे होगा अमोनिया का पास 0 है +7 कैसे कर लेते हो भाई अमोनिया का 0 है अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है वाटर एक न्यूट्रल लिगेंड है कार्बन मोनोऑक्साइड एक न्यूट्रल लिगेंड है इन सब का 0 है कार्बन मोनोऑक्साइड वाटर अमोनिया इन सब का 0 होता है ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज ये लोग न्यूट्रल लिगेंड होते हैं ओके इसका लिस्ट दे दूंगा डोंट वरी लिस्ट दे दूंगा टेंशन मत लो मैं खुद लिख के दूंगा अगर कोई अच्छे बुक से मिला तो उससे फोटो लेके दे दूंगा डोंट वरी तो अब देखते हैं होमोलेप्टिक हेट्रोलेप्टिक ये आज का आखिरी कॉन्सेप्ट है तो उसके बाद बातें करेंगे और जाएंगे होमोलेप्टिक हेट्रोलेप्टिक तो होमोलेप्टिक a coordination compound is called लिखो a coordination compound is called homoleptic when the metal atom is when the metal atom is bonded with similar types of ligands same types of donor ligands तो एक ही टाइप का अगर वन टाइप का अगर लिगेंड होगा तो ये हो गया होमोलेप्टिक but when the central metal atom is bonded with different types of ligands or different types of donor atoms is called heteroleptic it's called heteroleptic तो यहाँ पर लिख लो different types one type और different types तो यहाँ पर आज अपना कॉन्सेप्ट हम खत्म करते हैं और क्यों आपके साथ टाइम पास करूं आप कुछ पढ़ाई करके आओ फिर आपके साथ बातें करेंगे आप कुछ पढ़ते नहीं हो क्या बातें करेंगे
तो यहाँ पर हमारा खत्म होता है। एग्जाम्पल लिख लो, एक एक एग्जाम्पल लिख लो। अभी आपको बताया था ये वाला है होमोलेप्टिक, ये है अपना हेट्रोलेप्टिक। देखो दो डिफरेंट लगे हैं, वहां मोर देन वन लगे तो हेट्रोलेप्टिक, अगर एक टाइप का लिगेंड लगा तो होमोलेप्टिक। वन, यहाँ पर टू लिगेंड्स लगे हैं। ओके, जल्दी से लिखो और आज का क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू पेशेंटली टाइम देने के लिए। आपका बायोलॉजी क्लास है तो जाके जल्दी जल्दी से बायोलॉजी क्लास में एंटर हो जाओ। चलो हम उसकी इंसर्ट मार देंगे। ओके, बहुत बढ़िया, एंड करते हैं।